कि कमेंट में आ रहा था और बोला था क्या बायो का ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया था और पूरा वीवीआई है बायो का। तो बोला था कमेंट में क्या केमिस्ट्री का 35 ऑब्जेक्टिव लेकर आओ वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो मैं आज लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट 2023 में पूछने का बहुत संभावना। ठीक है, तो आज चलता हूँ। क्या है, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो वो होता है मोलरता। क्या होता है? मोलरता। ऑप्शन बी हो जाएगा मोलरता। और कब पूछा गया है? तो 2011 और 2021 में पूछा गया है। ठीक है, दूसरा चलता। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? और आप सब जब जानते हो तो कमेंट में पक्का आंसर देना। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में किसका हिमांक अवमन अधिकतम होता है? मतलब निम्नलिखित में किसका हिमांक अवमन अधिकतम होता है? तो कितने किसका होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी 2 का। तो K2SO4 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो कब पूछा गया है? 9 में, 11 में, 22 में पूछा गया है, लगातार 3 साल। ठीक है, नेक्स्ट चलो। क्या ये बहुत वीवीआई है? ऐसा ही देखने में लग रहा है, बहुत वीवीआई ये बनने का है सब्जेक्टिव जैसा, और ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। क्या है? पढ़िए फिर से। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग K × सांद्रता पर स्क्वायर और फिर सांद्रता भी है, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। इसको जो होता है ना, इसको सांद्रता बोलता है। ठीक है, सांद्रता। तो इसका क्या है? आंसर हो जाएगा 3 का। 3 का आंसर होता है 3 हो जाएगा। आप इसको आप निकालेगा ना, तो आप इसका आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, तो इसका 3 और ये 13 में और 15 में पूछ रखा है। नेक्स्ट है, और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आपका जब आप याद नहीं हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। ठीक है, एक कॉपी में आंसर में तो लिख रहा हूँ, वो याद कर लीजिए। क्या है? कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है भाई? तो कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? CuFeS2 होता है। ठीक है, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो कि 10 में पूछा गया, 15 में, 17 में, 21 में पूछा गया, तो आबरी तो पूछने का बहुत संभावना है। ऐसे ही आप अनुमान लगाइए क्या, और स्क्रीनशॉट लेते चलिए हर टॉपिक का। ठीक है, बहुत वीवीआई है, आप अच्छा से लेते चलिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना न भूलें। क्या है? भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। क्या है? भूर्भ पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। कौन है बोलिए? तो ऑप्शन हो जाएगा Al हो जाएगा। मतलब इसका होता है, आप परमाणु संख्या नहीं पढ़ा है, वो धातु वो भी जाकर मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। वो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा टफ है, बस समझने का आप प्रयास करेगा तो समझ ही लेगा। ठीक है, तो ये मैं सब PDF वहाँ डाल दिया, तो 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 में पूछा गया है। 6 का देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी आकृति चतुर्फलकीय होता है? चतुर्फलकीय किसका होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा NiCl4 स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, 6 का ऑप्शन डी। और इंग्लिश मीडियम वाला भी इंग्लिश आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में भी है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हो। और ये कितना है? 2012 में, 16 में, 20 में, 22 में पूछ दिया है। ठीक है, ये बोला। तो इंग्लिश मीडियम में खाली बस यही खाली चेंज है, इंग्लिश खाली लिखा है, और सब ऑप्शन जो है ABCD सब वही रहता है। ठीक है, बस खाली पर्सन जो है वो चेंज रहता है। नेक्स्ट है, क्या है? नेक्स्ट है
देखो वही घुरा के पूछा है फिर से। NiCO4 में Ni ऑक्सीजन अंक होता है, तो इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0 होता है। कितना होता है? 0। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये 9 में और 22 में, मतलब सॉरी 12 में पूछा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट है क्या है? ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। इसका आंसर आप सभी जानते हैं कितना हल्का है। बोलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन बहुत VVI है, आप भी पूछेगा पक्का। देखो ये 2016 में पूछ दिया। 5 साल के बाद चेंज होता है, मतलब 5 साल के बाद वही पूरा घुड़ी पूछता है। स्टूडेंट चेंज होता है, मतलब पर्सन चेंज नहीं होता है। बस देखो 16 में पूछा गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तो हो गया 23, मतलब 6 साल के बाद नहीं पूछेगा। हाँ पक्का पूछेगा, यही सब पूछेगा। ठीक है, तो आप याद करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ऐसा ट्रिक और पूरा VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सब्जेक्ट का ट्रिक के साथ मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है, ये भी बहुत VVI है। क्या है? HCP इकाई सेल का परमाणुओं की संख्या होती है। इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सब एक ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? HCP का होता है, इसका होता है HPC का इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होता है। कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, 12। तो ऑप्शन सी, नो का ऑप्शन सी, और 2020 में पूछा गया है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, किसी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पे करता है? ये तो सब जानता है, किस पे करता है? संक्रिय भार पर करता है। किससे? संक्रिय भार पर। ऑप्शन डी हो जाएगा। और 2017 में पूछ रखा है। ठीक है, अभी पूछने का बहुत संभावना है। और थी जितना मैं करा रहा हूँ ये सब पूछेगा, पक्का पूछेगा। नहीं पूछेगा मेरा नाम बदल देना। शनिवार का सूत्र होता है। क्या होता है? शनिवार का सूत्र क्या होता है? बोलिए, शनिवार का सूत्र होता है क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका होगा, क्या होगा? HGS होता है। ठीक है, HGS होता है। HGS होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का। और ये देखो 16 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया बोलिएगा, और कमेंट में कैसा लगा वो मैं पक्का बताना। ये बहुत VVI है। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन एक ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी ब्लॉक। कौन सा? डी ब्लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये आपका VVI है। हर जितना में वो 35 ऑब्जेक्टिव है, पूरा VVI ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है क्या है? Na3CrS2O4 3 और हो रहा है में Cr की सहसंयोजक संख्या होता है। तो ये आप निकालिएगा ना यहाँ से यहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और 2020 में पूछा गया है 13 का। और फिर है देखो, नेक्स्ट है 14 का, बेकेलाइट है। क्या है? बेकेलाइट है। क्या है बेकेलाइट? क्या है बेकेलाइट? है तापदीप्त बहुलक है। क्या है? तापदीप्त बहुलक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का। ठीक है, और 2019 में पूछा है क्या? साइंस से। ये देखो मस्त पूरा VVI ऑब्जेक्टिव है। क्या है? H3
H3PO3 एक है, क्या है? H3PO3 एक है, ये कौन सा है बोलिए? इसका आंसर बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा द्विभाषिक अम्ल। मैं एक आपको मैं इसमें मैं ट्रिक में बोल देता हूँ, ठीक है। देखो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है, देखो यहाँ 3 रहेगा ना तो एक घटा देना, एक पक्का घटा देना। यहाँ 3 पूछेगा तो यहाँ 2 देना, ठीक है। यहाँ 2, अगर 4 पूछेगा तब तो 3 3 कर देना। अगर 3 भी रह सकता है तो हो जाएगा ये ऑप्शन तृतीय हो जाएगा। अगर 4 पूछता ही नहीं, ये 3 3 यहाँ पूछा प्रश्न में तो एक घटा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वो तो ये एक घटा देना बिल्कुल। अगर 6 पूछेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 5वीं ऐसा ही पूछता है तो आपका समझ में आया होगा। और 2000 ये कितना में पूछ रखा है? 9 में। नेक्स्ट है क्या है? निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है? कौन सा द्वितीय सेल? ये तो सब जानता है, लोड स्टोरेज बैटरी होता है। कौन सा होता है? लोड स्टोरेज बैटरी होता है ना, ऑप्शन सी। और ये बहुत भी आई है, 11 में पूछा रखा है, तो अभी पूछने का बहुत संभावना है। नेक्स्ट है क्या है? सामान्य सूत्र इतना और इतना वाले यौगिक है, ये कौन सा यौगिक है बताइए? तो इसका आंसर ए हो जाएगा एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ही तीन होता है। एल्केन और एल्काइन का आप वीडियो नहीं देखा है, वो डाल दिया गया है, आप जाकर यही चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। एल्काइन और एल्किन और एल्केन का सूत्र और कैसे उसको सिद्ध करते हैं, तो इसका एल्केन का सूत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये 12 में पूछ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट CaO किसका सूत्र होता है? CaO किसका सूत्र होता है? तो Ca होता है वो काली चूना का होता है। किसका होता है? काली चूना का। और 2012 में पूछ रखा है, ऑप्शन 18 का ए हो जाएगा। 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इंग्लिश वाला मीडियम का इंग्लिश में ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 19 का हीलियम का प्रमुख स्रोत होता है। हीलियम का प्रमुख स्रोत होता है तो ये हो जाएगा सूर्य से। किससे? सूर्य से। 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखो 13 में और 15 में पूछ रखा है, पूरा भी आया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया बोलो? ऑप्शन है नेक्स्ट SeF4 का एकांकिक है, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ग समतलीय स्वरवार्य प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का। और 2015 में पूछ रखा है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इंग्लिश वाला मीडियम भी इंग्लिश में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? मालाकाइट अस्क है। मालाकाइट अस्क है, क्या है? मालाकाइट अस्क होता है तो ये होता है कॉपर। क्या होता है? कॉपर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये 15 में और 19 में पूछ रखा है। और इंग्लिश वाला मीडियम में यहाँ पढ़कर आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, और अब भाई अभी तक मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बहुत VVI लेकर आ रहा हूँ। क्या है? बिस्मत की सबसे अस्थाई ऑक्सीजन अवस्था होता है तो किस में होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा +3 होता है। और ये 2018 में पूछ रखा है, 22 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीजन पदार्थ होता है? तो निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली पदार्थ कौन सा होता है? बोलिए। अच्छा, ये बहुत VVI है, ये होता है L2 होता है। L2 आपरी VVI है, ये पूछेगा 2023 के एग्जाम में 12th के लिए। 12th का केमिस्ट्री है तो 12th में ही पूछेगा। और देखो कितना बार पूछ रखा है,
थी 12 में, 16 में, 20 में, 11 में लगातार ही पूछ रहा है, तो अभी तो पूछने का संभावना ही है भैया। नेक्स्ट है क्या है 24 का है क्या है, सल्फाइड अश्क का समाहरण किया जाता है। क्या है, सल्फाइड अश्क का समाहरण किया जाता है, तो किसे किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, फेन वातुवलन विधि द्वारा। ये 15 में और 17 में पूछ रखा है, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं होता है। प्रथम पंक्ति का संक्रमण कौन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन सा, मैग्नीशियम। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये देखो 10 में, 12 में, 17 में पूछ रखा है, कितना इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा ही आप समझिए, अनुमान लगाइए कि आप पूछेगा या नहीं पूछेगा। मैं क्या बता सकता, मैं तो बोल रहा हूँ VVI है। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। कौन सा गुणधर्म नहीं है, तो अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, कौन सा नहीं है बोलिए, तो ये हो जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता। कौन सा, प्रकाशीय क्रियाशीलता 2010, 21 और 17 में पूछ रखा है। इंग्लिश वाला मीडियम में इंग्लिश पढ़िए, ऑप्शन तो यही होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये है क्या है, कार्बन का संयोगता है, कार्बन का संयोगता है, इसका बोल रहा है कार्यकारियन का कार्बन का संयोगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये उल्टा दिया है, ऐसा बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है ACCD, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ सी है, यहाँ डी, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 हो जिसमें होगा उसमें मान लेना। और 2000 कितना में पूछा गया है, 16 में पूछा गया, ठीक है, ये भी VVI है। नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट है बेजिन का सामान्य सूत्र होता है। बेजिन का सामान्य सूत्र ये तो सब ही जानता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। C6H6 होता है, बेजिन का सूत्र होता है। ये सब वीडियो पूरा डाल दिया है, एल्काइन और एल्किन का जाकर देख लीजिए, बहुत VVI है। और ये देखो कितना कितना में पूछा गया, बाप रे बाप। 2026 कहाँ गया है, अभी 2026 नहीं होता है, नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ टाइपिंग करने में 2020 में पूछा गया, हो गया 16 होगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो अथी ओस्टवाल्डर विधि द्वारा, ओस्टवाल्डर विधि द्वारा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। और 2019 में पूछा गया है। आपका ये विश्वास नहीं हो रहा है ना, क्या ये मैं टाइपिंग कर दिया हूँ, क्या से लिख कर मैं झूठे ये सब लिख दिया, नहीं भैया। आप गोल्डन क्वेश्चन बैंक लीजिए BSEB का, और देखिए उसमें पूरा आपका नहीं रहेगा, तो मेरा वीडियो नहीं लाइक कीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आप पहले जाकर देखिए क्या ये 2019 में पूछा गया या नहीं पूछा गया, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जाकर देखिए, आपको नहीं विश्वास हो रहा है तब। नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट है क्या है, K2NiCN4 का IUPAC का नाम है। ये देखो कि इतना सीध करिएगा ना, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम टेंटासाइनोट निकेटेट 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 30 का भी हो जाएगा। और 2010 में पूछा गया है, ये सब उतना नहीं पूछता है बिहार बोर्ड में, ये कभी कभी पूछ देता है उतना भारी भारी। थोड़ा बड़ा हो गया, रुक जाए, चलिए
देखिए निम्नलिखित में कौन सा गैस एकल परमाणविक है? कौन सा गैस एकल परमाणविक है? ये तो सभी जानता है, हीलियम होता है। कौन सा? हीलियम। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 31 का स्क्रीनशॉट ले रहा है या नहीं ले रहा है आप सब बोलिए। निम्नलिखित में कौन सा पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? कौन सा पी ब्लॉक का तत्व नहीं, बोलिए कौन सा पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा, मैग्नीशियम नहीं होता है पी ब्लॉक का तत्व। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट है आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त का में तत्व की संख्या होता है, तो द्वितीय आवर्त के सारणी में कितना संख्या होता है? तो होता है, क्या होता है? 8 होता है। कितना? 8 होता है। ठीक है, 33 का आंसर ए हो जाएगा। 34 का चलता हूँ नेक्स्ट, और एक लास्ट है बस। तिरछालिक अम्ल है, तिरछालिक अम्ल है, कौन सा है बोलिए? तिरछालिक अम्ल है, तो ऑप्शन हो जाएगा H3OP4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 34 का ए हो जाएगा। और लास्ट देखिए, लास्ट है क्या है? सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हीलियम में। तो इतना ही है, VVI 35 को मैं करवा दिया हूँ। प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। फिर फिजिक्स का लेकर आऊँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और एग्ज़ाम का 1 घंटा पहले आपको आंसर चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर को रख दीजिए। ठीक है, ताकि मैं गम सकूँ।